नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मुस्लिम लोगों को बजरंग दल के अत्याचार से बचाने वाले, उनसे भिड़ने वाले मोहम्मद दीपक पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक के घर और जिम जा पहुंचे और उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। उन्हें जान से मारने की धमकी दी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों का साथ दिया, क्योंकि दीपक इंसानियत भाईचारे के नाते सच के साथ खड़े रहे। मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर हुए दीपक कुमार ने बजरंग दल को रोकने के लिए अपना नाम बदला और लोगों की मदद की। लेकिन देखिए इंसानियत का साथ देने वालों के साथ ये किस तरह का सलूक किया जा रहा है। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। अगर एक शख्स देश में धर्म जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर हिंसा गुंडागर्दी का विरोध करता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, तो देखिए उसका क्या हाल कर दिया जाता है। ये मामला उत्तराखंड के कोटद्वार का है, जहां मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर हुए दीपक कुमार के घर ये भीड़ उन पर हमला करने पहुंच गई। कोटद्वार में दीपक के जिम और घर को घेरकर उन पर हमले की कोशिश की गई, जिसके बाद दीपक को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। शनिवार को देहरादून से पहुंचे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकान संचालक से दुकान का नाम बदलने की फिर से मांग उठाई और साथ ही दीपक कुमार पर भी हमला करने की बड़ी धमकियां दी। बजरंग दल की ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें 50 से ज्यादा बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक के घर के बाहर खड़े होकर उन्हें बाहर निकलने को ललकार रहे हैं। इस दौरान दीपक को मुस्लिम धर्म से जुड़ी गंदी गंदी गालियां दी गई, खूब बुरा भला बोला गया। उन्हें पीटने के लिए भी बजरंग दल के कार्यकर्ता कूद कूद कर उनके घर की तरफ दौड़ते नजर आए। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स दीपक के घर के बाहर तैनात है और बजरंग दल कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश करती हुई नजर आई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर वीडियो बनाकर धमकी दी है कि हम दीपक को छोड़ेंगे नहीं, दीपक हमारे टारगेट पर है। शोएब अहमद के समर्थन में आए दीपक कुमार के जिम के बाहर प्रदर्शनकारी पहुंचे और उन्होंने वहां खूब जमकर प्रदर्शन किया। भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान पुलिस ने लोगों को खदेड़ा और अपने साथ ले जाती हुई नजर आई। करीब 2 घंटे के बाद प्रदर्शन किसी तरह शांत हुआ। हालांकि दीपक ने इस मामले को लेकर पहले ही कोटद्वार पुलिस प्रशासन को सूचित कर दिया था और बताया था कि बजरंग दल ने उन्हें पीटने का प्लान बनाया हुआ है। ये बात खुद दीपक ने वीडियो में बताई है, आप भी सुनिए। बजरंग दल के लड़कों ने एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पर जी। वो पोस्ट मेरे साथ वालों ने मेरे को सेंड करी जी। कि ऐसे करके उन्होंने पोस्ट डाली है कि बोला है कि सब लड़के इकट्ठा हो जाओ और दीपक को जाकर कोटद्वार हम बताएंगे कि हम क्या चीजें हैं क्या नहीं है। इस तरह करके उन्होंने थोड़ा बहुत उसमें वाहियात बातें लिखी और हम कल कोटद्वार जाकर उसको बताएंगे। तो वो मैंने पोस्ट उठाकर यहाँ पे प्रशासन को मैंने सेंड करी, व्हाट्सएप पे सेंड करी। पूरे प्रशासन को मैंने बताया कि देहरादून से ये पोस्ट डाली है और ऐसे करके वो कल 10 साढ़े 10 बजे के लिए यहाँ आने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने पहले ही प्रशासन को वार्न कर दिया था इस बात को लेकर कि अगर मेरे साथ कोई बात होती है या कोई भी चीज मेरे साथ होती है, कोई भी घटना मेरे साथ होती है, तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। क्योंकि आप लोगों ने मेरे को पहले ये बात बोली थी कि आप जिस दिन ये 26 तारीख को मैटर हुआ था बाबा की शॉप को लेकर ये नाम चेंज करो, तो उस प्रशासन ने मेरे को उस दिन ये वार्न किया था कि आपने हमको क्यों नहीं बताई बात। दीपक ने प्रशासन को सूचित किया और फिर भी हाल देख लीजिए किस तरह से ये कार्यकर्ता दीपक को
पीटने के लिए ललकार रहे हैं। इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से भी ढील बरतने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि जिस पुलिस को दीपक द्वारा आगाह करने के बाद तैयार हो जाना चाहिए था, बजरंग दल को समझाना चाहिए था, वो पुलिस बिल्कुल निहत्थ थी, बिना किसी हथियार के दिखी। ना ही बजरंग दल वालों को पहले से इस तरह का विरोध करने के लिए मना किया गया था और दीपक को किसी प्रकार की सुरक्षा भी नहीं दी गई। दावा किया गया कि पुलिस बजरंग दल के बजाय दीपक को ही रोकती फटकारती नजर आई। अरे मैं नहीं हट रहा यार, मैं नहीं हट रहा भाई साहब मेरी बात सुन लो। देखो जो गलत है भाई साहब। नहीं नहीं विजय भाई नहीं आएगा। सोचिए कि अगर ये भीड़ बेकाबू हो जाती तो क्या होता, या दीपक की जान को कोई नुकसान हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। हालांकि दीपक क्योंकि सच के साथ खड़े हैं, इसलिए उनकी हिम्मत भी ऊंची है। इस भीड़ के आगे भी दीपक झुके नहीं और डटकर बजरंग दल वालों से भिड़ते रहे, जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। करीब 2 घंटे प्रदर्शन के बाद किसी तरह प्रदर्शनकारी शांत हुए। बजरंग दल की इस हरकत के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हुई, तो लोगों का भी जमकर गुस्सा फूट रहा है। लोग नाराज हैं कि जिसने इतना अच्छा काम किया, देश में दंगे होने से बचाए, आज उसी की जान दंगाइयों से घिरी हुई है। प्रोफेसर इलाहाबादी नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, बहादुर दीपक कुमार और विजय रावत भाई को बजरंग दल वाले धमकाने पहुंच गए। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो मोहब्बत का पैगाम देते हैं। इन्हें आपकी जरूरत है। पुलिस बजरंग दल वालों पर सख्ती ना करके दीपक पर सख्ती कर रही है। तो वहीं सुमित कुमार नाम के सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, जो लोग इंसानियत के लिए खड़े हैं आज वही निशाने पर हैं। दीपक कुमार और विजय रावत के घर धमकाने बजरंग दल के गुंडे पहुंचे और सख्ती किस पर हुई? दीपक पर। क्या मोहब्बत का पैगाम देना अब जुर्म है? क्या नफरत फैलाना अब कानून के दायरे में है? ये सवाल हर नागरिक को पूछना चाहिए। क्या इंसाफ अब पहचान देखकर किया जाएगा? अब चलिए आपको 26 जनवरी को हुए उस विवाद के बारे में भी विस्तार से बता देते हैं। तो दरअसल 26 जनवरी के दिन कोटद्वार के पटेल मार्ग पर बाजार में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वीडियो बनाते हुए बाबा ड्रेस नाम की एक दुकान में घुस गए और जोर जोर से हंगामा करने लगे। इस दौरान दुकान में एक मुस्लिम बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। बजरंग दल के कार्यकर्ता दुकान के मालिक से भिड़ने लगे और कहने लगे कि दुकान का नाम बाबा क्यों है, इसे अब तक बदला क्यों नहीं। दरअसल बजरंग दल का तर्क है कि कोटद्वार में बाबा नाम केवल सिद्धबली बाबा का ही है, जबकि शोएब अहमद जो कि उस दुकान के मालिक थे, उनका कहना था कि उन्होंने बोर्ड पर अपना असल नाम भी लिखा है। युवकों का कहना था कि ये नाम केवल हिंदू समुदाय के लोगों को रखने का ही अधिकार है, ना कि मुस्लिम लोगों को। दुकानदार ने बताया कि उनकी दुकान का नाम पिछले 30 सालों से बाबा ही है, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी बात पर अड़े रहे और लगातार मुस्लिम लोगों पर हावी होने की कोशिश करते रहे। लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं चल सका और पास के ही दुकान में बैठे दीपक वहां पहुंचे और बजरंग दल की बातों को विरोध करना शुरू कर दिया। ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। अजीत ने वो खुली हुई है, ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह की क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो ना, अपने बाबा क्या पहचान से कीजिए। क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। नहीं ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। पहचान है? ये क्या पहचान है तुम्हारी? हमारी पहचान है। भाई आप से क्या उनकी दुकान? नहीं ये बात सुनना मेरी, आप उनकी दुकान है। पहले बात हो चुकी है, उनके पास पहले आए। जिसके बाद आसपास के और मुस्लिम लोग भी इकट्ठे हो गए और बजरंग दल कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी को लगाम लगाते हुए दीपक उनका विरोध करते नजर आए। दीपक ने पूछा कि बाबा कब से सिर्फ हिंदुओं की पहचान हो गई भला? बाबा नाम तो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों में बराबर इस्तेमाल किया जाता है। मुस्लिम लोगों पर होता अत्याचार दीपक से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सख्ताई से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से जा भिड़े। और जब बजरंग दल वालों ने उनसे पूछा कि आप हो कौन, तो दीपक ने खुद को मोहम्मद बताने में थोड़ी भी झिझक नहीं दिखाई और सीना तान कर बोले कि मैं मोहम्मद दीपक, जिसके बाद कार्यकर्ताओं का मुंह खुला रह गया। तुरंत दीपक ने बजरंग दल वालों को वहां से खदेड़ना शुरू किया। उसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया और बात धक्का मुक्की पर आ गई।
मामला बढ़ता देख बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां से भाग खड़े हुए। इस दौरान युवा कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने वीडियो बना रहे युवकों पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप लगाया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच सड़क पर बहस और हाथापाई शुरू हो गई। बाद में कुछ लोगों ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बाबा शब्द हिंदू या मुस्लिम से जुड़ा नहीं है। कुछ लोग इसे अपने भगवान के नाम के पीछे इस्तेमाल करते हैं सम्मान के रूप में, जैसे कि भोले बाबा या पीर बाबा। तो वहीं कुछ लोग इसे पिता या किसी बुजुर्ग या फिर किसी आध्यात्मिक गुरु को संबोधित करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम। ऐसे में अब इस मामूली से शब्द को भी बजरंग दल ने अपनी गुंडागर्दी का एजेंडा बनाकर लोगों के साथ मारपिटाई करनी शुरू कर दी। ये साफ तौर पर धर्म के नाम पर दंगे भड़काने के काम नहीं तो और क्या है। तो सवाल उठता है कि आखिर बजरंग दल को दीपक जैसे किसी भी शख्स पर हमला करने का हक आखिर किसने दिया? आखिर किसने आपको ये ड्यूटी दी है कि आप दुकान दुकान भटक कर ये फैसला करें कि कौन सा नाम हिंदुओं का है और कौन सा नाम मुस्लिमों का? किसने आपको हक दिया कि आप व्यापारियों की दुकानें बंद कराएं, उनका नाम बदलें? क्या अब देश को बजरंग दल बताएगा कि किसे दुकान खोलनी है, क्या नाम रखना है और कैसे कारोबार चलाना है? देश के गंभीर मुद्दे जैसे बेटियों के साथ बलात्कार, गरीबों पर अत्याचार, इन्हें रोकने के लिए कभी बजरंग दल आगे नहीं आए। लेकिन चूंकि बात धर्म की थी तो गुंडागर्दी का आलम आप दीपक के घर के बाहर देख सकते हैं। ऐसे दंगे फैलाना हमारे देश में बड़ा अपराध है और इस अपराध के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 दंगा करने से संबंधित है, जिसमें किसी उद्देश्य के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करके दंगा करने को अपराध माना गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2) मुख्य रूप से दंगे के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दंगे का दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है, जिसमें जानबूझकर अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उकसाना या ऐसी भावनाओं को बढ़ावा देना शामिल है। इसके लिए आजीवन कारावास या 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। ये जो आज दीपक के साथ हो रहा है, ये वाकई पूरे देश के लिए एक बड़ा ही चिंता का विषय है। ये स्थिति ये सवाल उठाने पर बार बार मजबूर कर रही है कि आखिर ये हमारा देश किस ओर जा रहा है। सोचिए कि जिसने देश के सच्चे नागरिक होने का फर्ज निभाया, दंगे भड़कने से रोके, भारत देश की एकता की पहचान को बरकरार रखा, आज उसी को मारने पीटने के लिए ये भीड़ पहुंच गई। हालत ये हो गई है कि आज देश के कानून को ताक पर रखकर ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। सरकार को इस मामले में जवाब देना होगा कि क्या देश का सच्चा नागरिक अब यहाँ सुरक्षित नहीं बचा है, और अगर नहीं तो क्यों और कौन इसका जिम्मेदार है। आप इस मामले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।